अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। व्यूअर्स, आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे इक्वाज़ोल करीम के बारे में कि इसके वो किस मकसद के लिए और किन किन बीमारियों में यूज़ किया जा रहा होता है, तरीक़ा इस्तेमाल क्या है और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल से क्या क्या मसाइल देखने को मिल सकते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका इक्वाज़ोल और इसमें जो दो किस्म की मेडिसिन शामिल की गई हैं वो हैं हाइड्रोकॉर्टिज़ोन 1% और क्लोट्रीमाज़ोल 1%। ये बेसिकली एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के हामिल मेडिकेशन है। कंपनी की बात करें तो इसे मार्टन डो फार्मा तैयार करती है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 240 रुपीज़ में 20 ग्राम्स की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी बाय कर सकते हैं। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल फंगस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन जैसे दाद, चंबल, रेंगवर्म, रैशेज़ और जल्दी ख़ारिश के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा गर्मी और पसीने की वजह से बनने वाले दाने, एलर्जी, पुरानी ख़ारिश, जल्दी सोजिश, सेकेंड रेडनेस को ट्रीट करने के लिए भी इक्वाज़ोल करीम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इक्वाज़ोल करीम का इस्तेमाल मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स और रानों पर होने वाली एलर्जी, ख़ारिश, दानों वाली ख़ारिश, फंगस इन्फेक्शन की वजह से होने वाली स्किन एलर्जी, पुरानी ख़ारिश और रेंगवर्म रैशेज़ को ट्रीट करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इक्वाज़ोल करीम का इस्तेमाल इसके अलावा छोटे बच्चों में डायपर्स की वजह से बनने वाले छोटे दाने, नैपी रैशेज़ और एलर्जी और ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा खिलाड़ियों के पाँव पर फंगस की वजह से बनने वाले पुराने ज़ख्मों और एलर्जी और ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए भी इक्वाज़ोल करीम को यूज़ किया जा रहा होता है। यानी अगर कुल मिलाकर मुख्तसर बात की जाए तो इक्वाज़ोल करीम का इस्तेमाल स्किन एलर्जी, पुरानी ख़ारिश, जल्दी सोजिश, जलन, स्किन रेडनेस, छोटे दाने, फंगस की वजह से बनने वाले इन्फेक्शन जैसे दाद, चंबल, रेंगवर्म रैशेज़, खिलाड़ियों के पाँव पर फंगस की वजह से बनने वाले ज़ख्मों, एलर्जी और ख़ारिश को ट्रीट करने के साथ साथ छोटे बच्चों में डायपर की वजह से बनने वाले छोटे दाने, नैपी रैशेज़ और इसके अलावा एलर्जी और ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए बहुत मुफीद है। अब बात कर लेते हैं इसके सही तरीक़े इस्तेमाल की। तो मुतासरा हिस्से को धोकर साफ़ करने के बाद करीम की एक बारीक तह सुबह शाम मुतासरा हिस्से पर लगाएं या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। करीम लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि करीम आँखों, मुंह और नाक के अंदर ना जाए। बात की जाए इसके प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर की तो छोटे बच्चों में डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए या आराम ना आ रहा हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और इसके अलावा ज़्यादा देर तक बिला वजह इसका इस्तेमाल ना करें। इक्वाज़ोल करीम की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कुछ लोगों में ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। मुतासरा हिस्से पर हल्की जलन या ख़ारिश का होना, स्किन रेडनेस या सोजन का होना और इसके अलावा जल्द का बारीक होना वगैरह शामिल है। तो व्यूअर्स, ये थी सारी मालूमात जो इक्वाज़ोल करीम के बारे में थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।